हेलो, मैं डॉक्टर शीला पठारे। मैं बच्चे होने के लिए ट्रीटमेंट देती हूँ, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट देती हूँ। ऑल महाराष्ट्र से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे ट्रीटमेंट से यानी सिर्फ टैबलेट देती हूँ और मेरे टैबलेट से हज़ारों लोगों को आज तक बच्चे हुए हैं। तो मैं आज पीसीओडी के बारे में डिस्कस कर। पीसीओडी क्या रहता है? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यानी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है। और जो लेडीज़ को बच्चा नहीं होता वो 99% रीज़न यही रहते हैं, पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है। और पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से ही बच्चे नहीं होते हैं। तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी रहने के बाद भी आपका पहले 2 महीने तक मिसकैरेजेस हो जाता है, वो पीसीओडी से ही होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पीसीओडी क्या रहता है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। पॉली यानी ज़्यादा, सिस्टिक यानी सिस्ट जो पानी की गांठ रहती है, जो अंडकोश में आती है, पानी जम जाता है, उसकी एक गांठ बनती है और उसको सिस्ट बोलते हैं। तो पॉली यानी एक से ज़्यादा पॉली, सिस्टिक यानी पानी की गांठ, और ओवेरियन यानी अंडकोश की डिसीज़ यानी बीमारी। जो अंडकोश की बीमारी है उसमें पानी की गांठें बनती हैं, उसे हम पीसीओडी बोलते हैं। तो पीसीओडी में एक्चुअली क्या होता है? अंडकोश, बच्चेदानी के बाजू में 2 अंडकोश रहते हैं, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। ओवरी में हर महीने अंडा बनता है। हर महीने अगर ये महीने में लेफ़्ट ओवरी में बना तो अगले महीने में राइट ओवरी में बनेगा, फिर उसके अगले महीने में वापस लेफ़्ट ओवरी में बनेगा, फिर राइट ओवरी में बनेगा। ओवरी में अंडा बनेगा और वो फूट जाएगा। और अगर अंडा आपका बन गया और डॉक्टर ने 18 mm साइज़ का अंडा बनता है, तभी उसके बाद हम इंजेक्शन देते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन रहता है, 5000 10,000 ये स्ट्रेंथ में आता है। वो इंजेक्शन आपने अगर लिया तो अंडा 72 आवर्स में फूट सकता है। वो अगर नहीं फूटा उसके बाद में भी फूट सकता है। अगर उसके बाद में भी नहीं फूटा और अंडे की साइज़ बढ़ते चली गई और वो फूटा ही नहीं, तो फॉलिकल की साइज़ बढ़ती रहती है और फॉलिकल में अंदर अंडा रहता है, एग रहता है, उसके बाजू में सिक्रीशंस रहती है। अगर अंडा फूट गया तो अंडे के साथ में वो सिक्रीशंस भी चले जाते हैं, यानी फॉलिकल रप्चर हुआ तो फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर एग रहता है, वो एग और सिक्रीशन बाहर निकल के चले जाते। अगर फॉलिकल रप्चर नहीं होता तो अंडा अंदर रहता है, उसके फॉलिकल के अंदर, उसके बाजू में जो सिक्रीशन रहता है वो दिन ब दिन बढ़ते रहता है। और वो सिक्रीशन बढ़ गया तो सोनोग्राफी में पानी की गांठ दिखेगी, उसको सिस्ट बोलते हैं डॉक्टर। और अगर सिस्ट है अंदर तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती ये महीने में, अगले महीने में एमसी के सेकंड डे पे आओ, सोनोग्राफी करो। अगर सोनोग्राफी में सिस्ट दिखता है तो उसी महीने में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर सिस्ट में होगा ओवरीज में और दूसरा अंडा अगर बनता है तो आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि बच्चेदानी में बच्चा भी दिख रहा है, प्रेगनेंसी भी दिख रही है और साइड में ओवरीज में सिस्ट भी दिख रहा है। तो सिस्ट अपने आप डिज़ॉल्व हो जाएगा 1-2 महीने में, उसका टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो सिस्ट है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, सिर्फ सिस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी
अगले महीने में भी नहीं रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंडा अगर आपका बनता है, आपका अंडा दूसरा अंडा बना और वो फूट भी गया, अगर फूट भी जाता है और आपका कांटेक्ट आता है बराबर, तो आपने रिलेशंस भी बराबर रखे, तो आपको 100% प्रेगनेंसी रह सकती है। सिस्ट का और प्रेगनेंसी रहने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो रहती है 100% प्रेगनेंसी रहेगी। सिर्फ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट चाहिए, आपकी ट्यूब्स अच्छी होनी चाहिए, आपका गर्भ इम्प्लांट होना चाहिए, चिपकना चाहिए, आपके बच्चेदानी को ब्लड फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, और आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। आपका गर्भ जहाँ पर चिपकता है वो ट्रिपल लाइन चाहिए। अगर आप सोनोग्राफी करने को जाते हैं तो आपका एंडोमेट्रियम 11वें दिन अगर 11 mm होगा, यानी 11th डे को अगर आपका एंडोमेट्रियम साइज 11 mm होगा तो 100% उसी महीने में आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। आप एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी होने के लिए ईस्ट्रोजन की लेवल अच्छी चाहिए, और ईस्ट्रोजन बढ़ने के लिए आपको टैबलेट्स भी आती है। आपको मैं होम रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ, अगले वीडियोज़ में आपको मैं होम रेमेडीज़ बताऊँगी ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के लिए। तो आप मेथी दाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया चंक जो सोयाबीन की वड़ी आती है उसका भी आप सब्जी बना के खा सकते हैं, इससे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। तो आप ये करने से भी आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। फिर आपको गर्भ आपका इम्प्लांट होने के लिए सब ज़रूरी रहता है, सिर्फ अंडा बनना, अंडा फूटना और फॉलिकल रप्चर होना यही सिर्फ मायने नहीं रखता है। तो आप सब देखो, और आपको अगर मेरी ट्रीटमेंट लेनी होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।